नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है शुरुआत। जानकी सदन से शहनाई की निरंतर आती आवाज़ से समझ आ रहा था कि घर में कोई शुभ आयोजन चल रहा है। घर को सुंदरता से सजाया गया है, लगता है कोई शादी है। मिठाई, फूल और पहनावा हर आने जाने वालों का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेता है। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, बारात विदा हो चुकी है। किसी भी वक्त बेटा बहू को लेकर पहुंच जाएगा। अरे भैया, कुछ फूलों को ज़मीन पर बिछा दो। डलिया कहाँ ले जा रहे हो, यहीं रख दो। जब वो अपने शुभ कदम रखेगी तब हम भी तो फूलों की बौछार करेंगे। जहाँ जानकी जी उत्साह से बहू के आने की तैयारी में लगी थी, वहीं छींटा कसी कर बातें बनाने वाले लोग भी मौजूद थे। ऐसी तैयारी कर रही हैं जैसे हाथ में बैठा कर रखेंगी। देखना, नई बहू को चंद दिनों में पुराना कर देंगी। हाँ, सब दिखावा है। बस कल सारी खुशियाँ सोशल मीडिया के हवाले की, और वहीं असली वाली जानकी, हाँ हाँ, अपनी बहू का इंतजार तो ऐसे कर रही हैं जैसे खुद ने अपनी सास को बहुत निहाल किया है। अरे कुछ नहीं, बस 4 दिन के चोचले हैं। ना खुद ने कभी अपनी सास को निहाल किया, ना कभी अपनी माँ को अच्छी सास बनने दिया। इन्हीं बातों के बीच कुछ बड़ी उम्र की महिलाएं भी बैठी थी। जानकी इतनी तैयारी कर रही है, शुरू में ही सिर पर मत चढ़ा लेना। तू जितना खुला हाथ करेगी, वो 2 हाथ आगे की चाह रखेगी। सच कहा भाभी, एक सीमा तो तय ही होनी चाहिए। अरे इसका स्वभाव हम नहीं जानते क्या, ये कभी किसी को निहाल कर ही नहीं सकती। हमारी सब बुआ सासों में सबसे तेज हैं। माँ बताती हैं, हमारी दादी को उल्टा सीधा सिखाती थी, कभी अपनी भाभियों को एक होने ही नहीं दिया। इन सब बातों से अनजान बनी जानकी, वो तो बहू के शुभ कदम अपने घर में पड़ने की तैयारी में थी। जानती थी सब उसके स्वभाव को लेकर कानाफूसी कर रहे होंगे, क्योंकि वो शायद कभी किसी को संतुष्ट कर ही नहीं पाई। लेकिन आज नए रिश्ते की शुरुआत से पहले वो खुद से न जाने कितने वादे कर चुकी थी। आज उसे किसी की बातों से कोई मतलब नहीं था। वो नए रिश्ते की शुरुआत करेगी अपनी सोच से। बारात आ गई, बारात आ गई। जानकी चाची पूजा की थाल लाओ। जानकी बहू के शुभ कदम पड़ते ही फपक पड़ी। मेरी लाडो, अब इस घर की खुशियाँ एकता सब तुझसे हैं। सुदीप से पहले अब मैं तेरी माँ हूँ, तेरे हर निर्णय में तेरे साथ। दोनों का मिलन देख एक बार तो सबका गला भर आया। सारे दिन जानकी बहू के आगे पीछे चक्कर घिन्नी सी बनी रही। बहू को कमरे में छोड़ बोली, ये तेरे जीवन की नई शुरुआत है। अपने नए सफ़र को अपने हिसाब से तय करना। किसी की सुनी सुनाई बातों में विश्वास मत करना। थोड़ी देर में बहू के आसपास रिश्तेदारों का जमघट लग गया। फलाना हम, फलाना रिश्ता हमसे, कह सब अपना परिचय दे चले गए। बुआ सास वहीं थी। सुदीप से मेरा शुरू से प्रेम रहा है, इसलिए तुम मेरी पसंदीदा भतीजा बहू हो। तुम किसी परेशानी में हो या कुछ मन का कहना चाहो, मुझे अपना समझ सब कह देना। भाभी का स्वभाव थोड़ा तेज है, कभी कुछ कह भी दे तो। अब किसी दूसरी भाभी की बारी थी। तुम और हम तो एक ही कश्ती में सवार हैं। इन्हीं की बड़ी बहन मेरी सास है। जो गलत लगे शुरू में ही कह देना। वक्त का इंतज़ार करोगी तो खुद को ही तकलीफ़ दोगी। और तो और, ये लोग अपनी शर्तों पर नचाते रहेंगे। बहुत भुगता है मैंने। 2 दिन में रिश्तेदार चले गए। बहू इंतजार में थी, सास कुछ कहे तो वो भी मोर्चा संभाले। लेकिन सास अपने शब्दों पर अमल रही। जिसके लिए कहा जाता था अपनी माँ और भाभियों को कभी एक नहीं होने दिया, वो सास आज अपनी बहू के लिए तन मन धन से लगी रही। वक्त बीतता रहा, घर में बच्चे हुए, परिवार बड़ा हुआ। आज बहू के उठने से पहले न जाने कितने काम ये सोचकर समेट डालती हैं कि रात भर बच्चों के कारण सो नहीं पाई थी, इसलिए मदद कर दूं। अब लोगों के नए स्टेटमेंट थे। चलो अपना तो सुधार रही है, वरना पहले वाला व्यवहार रखा होता तो तब के अलग हो गई होती। बहू जब सबके मुंह की सुन सुदीप से बात करती तो वो भी सहजता से कहता, तुम्हें औरों से क्या, जीभ तो बिना हड्डी की जुबान है, जितने मुंह उतनी बातें। तुम किसी की बातों का विश्वास मत करो।
तुम वो देखो जिस रूप में वे तुम्हारे साथ हैं। बहू ने भी लोगों की बातें एक कान से सुन दूसरे से निकालना शुरू कर दिया था। आज अचानक नहाते वक्त जानकी जी फिसल गईं। बच्चे छोटे थे, लेकिन बहू ने सास के लिए करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पाँव में लचक रह जाने की वजह से अब वो काम कर पाने में असमर्थता महसूस कर रही थी। आज जब बहू की माँ मिलने आई तो रोते हुए बोली, मैंने जीवन में बहुत गलतियाँ की, लेकिन हर रिश्ते के बिखरने के साथ एक सबक सीखती गई। सोचती थी अपनी बहू को हमेशा नई बहू बनाए रखूँगी, लेकिन देखो ना, सारी जिम्मेदारी अकेले पर आ गई। मेरी बहू पुरानी हो गई। उसके प्रेम व आत्मग्लानि से भरे शब्द बहू को अंदर तक छू गए। सच में, यदि इंसान गलतियां सुधार खुद में बदलाव लाए, तब भी बदलाव के साथ जीना इतना आसान नहीं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।